क्लास 7 ग्रामर। हम लोग सर्वनाम तक पढ़ चुके। आज आइए पढ़ते हैं विशेषण। पढ़ते हैं आज विशेषण। पिछले क्लास में ही पढ़े। इसमें एक चीजें नहीं है जो आगे देखेंगे। संज्ञा और या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। यह विशेषता क्या है? विशेषता का एकदम बहुत सरल शब्द है खास बात, स्पेशल। उदाहरण, सर आज आइएगा शाम में 5 बजे। क्या बात है जी, कुछ खास बात है क्या? आज बुला रहे हो, पहले नहीं बुलाते थे। सर आज हमारे घर में पार्टी है। किस बात की? तो फलाना फलाना। यानी जो नॉर्मल नहीं होता है, कुछ खास समय पर होता है, कुछ खास होता है, इसी खास को बोलते हैं विशेषता। जो है वो तो है ही, लेकिन उसके बारे में कुछ खास जब हम बात करते हैं तो उसी खास को कहते हैं विशेषता। ठीक है? तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी जो कुछ किसी के बारे में खास बताए, कुछ नई चीजें बताए। या पेंसिल है, बोले सर वो तो हम भी देख रहे हैं पेंसिल है। सब कोई देख के बोलेगा पेंसिल है, तो क्या है? तो है, ये इसमें कोई खास बात नहीं है। यह पेंसिल बहुत सुंदर चलती है, बहुत अच्छी है। ओ बहुत अच्छी है। यह पेंसिल अच्छी है, ओ अच्छी है। यानी इसके बारे में कुछ खास बताइए। पेंसिल है, वो तो है। बोले राम आदमी है, बोले आदमी ने तो जानवर थोड़े ही है, वो तो सब जानता है, देख के बोल देगा। लेकिन राम एक अच्छा आदमी है। ओ अच्छा आदमी है, क्योंकि अच्छा तो देख के पता नहीं चलेगा भाई, बता दिए आप अच्छा आदमी है। चलिए, तो ये अच्छा क्या है? खास है, स्पेशल है। तो विशेषण समझ गए? अब समझ गए तो इसमें 2 बातें ध्यान दीजिएगा। विशेषण में 2 बातें होती है। एक, किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, और दूसरा कुछ कहा जाता है। किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, तो जिसके बारे में कहा जाता है वह कहलाता है विशेष्य, और जो खास बातें कही जाती है वह कहला जाता है विशेषण। जिसके बारे में कहा गया वह विशेष, और जिसके बारे में कुछ खास कहा गया विशेषण। राम अच्छा लड़का है, किसके बारे में कहा गया? राम के बारे में, तो राम क्या हो जाएगा? विशेष्य। क्या कहा? अच्छा लड़का है, अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण। ये 2 बातें याद रखिए। ठीक है? आगे आइए, देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद में इसके 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक का मतलब हम लोग सीधा समझ लेते हैं मेरिट, क्वालिटी। नहीं, इसमें सब आ गया। मेरिट, डिमेरिट, साइज, फॉर, कुछ भी आ गया। यानी गुण, अवगुण, आकार, प्रकार, अवस्था, रंग, सब आ गया। नीचे दिया हुआ आगे में गुणवाचक में कौन कौन आ गया? सब आ गया। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, प्रकार मतलब डिजाइन, आकार मिलता जुलता, अवस्था, स्वाद, गंध, स्पर्श, सब आ गया। यानी जो शब्द किसी संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग बताए वह गुणवाचक में आएगा। जैसे मेरी मां सरल स्वभाव की है। मेरी मां किसके बारे में बताया गया? मां के बारे में। क्या? सरल स्वभाव, सिंपल नेचर की है, गुण है उनका। काली कोयल कूकती है, किसके बारे में कहा गया है? कोयल के बारे में। क्या? तो काली है। ध्यान से समझना, विशेषण
कौन है? संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ खास बताने वाला। राम बदमाश लड़का है। बदमाश क्या है? डिमेरिट है, लेकिन यह भी गुणवाचक में आएगा। वह बुरा व्यक्ति है, बुरा मेरिट नहीं है उसका, डिमेरिट है, लेकिन बुरा भी विशेषण में यानी गुणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब आते हैं संख्यावाचक में। ये तो साफ है, वाचक का मतलब ही होता है बताने वाला। संख्यावाचक यानी जो विशेषण डिजिट को बताए, नंबर को बताए, संख्या को बताए, संख्यावाचक विशेषण। जैसे टोकरी में 4 आम थे, 4 आम थे या 4 आम हैं, तो आम कितने हैं भाई? किसके बारे में बताया गया? आम के बारे में। कितने? तो 4। 4 क्या है? नंबर है, संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण। कोई दिक्कत? अब ये संख्यावाचक भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित मतलब नंबर कंफर्म है। 4 आम थे, कंफर्म है, 4, 1 2 3 4, निश्चित संख्यावाचक। पेड़ पर कुछ बंदर हैं, कितने बंदर है मालूम नहीं, 1 है कि 2 है कि 4 है कि 50 है मालूम नहीं, निश्चित नहीं है, तो यह हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। और याद रखना है कि संख्यावाचक में वैसे ही संज्ञा या सर्वनाम आदि आते हैं जिसका उपयोग हम लोग डेली लाइफ में गिन करके काम करते हैं, उसे डेली लाइफ में गिन करके यूज करते हैं। जैसे बंदर, बंदर को थोड़े बोलते हैं पेड़ पर 4 किलो बंदर है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्लास में 5 किलो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, गिन करके बोलते हैं। तो कुछ का मतलब गिनने वाला, काउंटेबल, तो यह चला जाएगा संख्यावाचक में, यह आएगा संख्यावाचक में। और अगर काउंटेबल नहीं है लेकिन अगर है भी, तो हम उसको डेली लाइफ में, डेली लाइफ वाली बात याद रखना, हम लोग डेली लाइफ में गिन करके नहीं काम चलाते, उसको माप करके चलाते हैं या तोल करके चलाते हैं, तो वो वाली संज्ञा, वो वाला विशेषण चला जाएगा परिमाणवाचक विशेषण में। नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। कॉन्सेप्ट क्या रखना है, डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं भाई। बोलेगा 2 मिठाई दीजिए, बोले सर कंफर्म, तो मिठाई क्या है? 2 है, गिन के आ गया, ठीक है, लेकिन मिठाई को जनरल यूज कैसे करते हैं हम लोग? तोल करके। हाँ, पीस में बिकती है मिठाई। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाएंगे बाद में जाके, इसलिए ध्यान रखना डेली लाइफ में हम लोग जिसका यूज करते हैं गिन करके, वह जाएगा संख्यावाचक में, और जिसका डेली यूज जनरली हम लोग करते हैं माप के, तोल के, वह चला जाएगा परिमाणवाचक। ठीक है, अगर निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक या निश्चित परिमाणवाचक, कंफर्म नहीं है तो निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक में। कंफ्यूजन कहां होता है कि यह संख्या में जाएगा कि परिमाण में जाएगा। तो वहां के लिए दिमाग में रखना है कि हम लोग डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, उसको गिनकर यूज करते हैं कि माप या तोल कर यूज करते हैं। अगर गिनकर यूज करते हैं तो चला जाएगा संख्यावाचक में, माप तोल करके करते हैं तो चला जाएगा परिमाणवाचक में। सिंपल सी बात। आइए परिमाणवाचक में देखिए, अब देख लीजिए, यहां नीचे आइए। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के परिमाण अर्थात नाप, तोल तथा मात्रा की जानकारी दें। अभी चर्चा की। उदाहरण, 1 किलो मटर। तो मटर को हम जनरली कैसे यूज करते हैं, हम लेन देन कैसे करते हैं? जाते हैं दुकानदार को, बोलते हैं अंकल 1 किलो मटर दीजिए, 500 दीजिए, 200 दीजिए। ऐसा नहीं बोलते हैं 1 मटर दीजिए या 5 मटर दीजिए, नहीं बोलते। तो तोलते हैं, तो इसका मतलब यह परिमाणवाचक में जाएगा।
और परिमाणवाचक में जाएगा तो परिमाण का यूनिट है 1 किलो, तो 1 किलो कन्फर्म है, 1 किलो तो चला जाएगा निश्चित परिमाणवाचक में। ठीक है, अब ये भी जो चर्चा की, देखो लिखा है 2 आम, ये 2 आम, तो बोलोगे सर यह तो लिखा हुआ है 2, यह तो डिजिट है, तो यह तो संख्यावाचक में आएगा, लेकिन उदाहरण दिया हुआ है परिमाणवाचक में, कैसे हो गया? आप याद करो, पहले ही हमने बताया कि यहां हम वह सिद्धांत लागू करेंगे जो बताए कि डेली लाइफ में हम लोग आम को कैसे यूज करते हैं, लेन देन कैसे करते हैं। कभी दुकानदार बेचने वाले जाते हो कि 1 आम दे दीजिए, 2 आम दे दीजिए, बोला हाँ सर जाते हैं, जरूरत पड़ती 1 आम भी लेते हैं, 2 आम भी लेते हैं, बोलते हैं इसी का बोलो, तो दुकानदार क्या करता है देखना, या तो वह उसको तोलेगा पहले कि 2 आम तो ली गए, ठीक है आप बोले 2, लेकिन मैं इसे तोलूंगा, तोल करके देखूंगा कितना है, तो अब उसी हिसाब से आपको दाम बताऊंगा। बहुत दुकानदार क्या करता है, 2 आम देख लिया और आइडिया लगाया कि इसका वजन कितना होगा, माथे में आइडिया लगाया जो हम नहीं समझ पाते, वो अंदाज लगा लिया कि इसका 200 ग्राम होगा तो इतना रुपया केजी, तो 200 का कितनी, 200 की कितनी कीमत होगी, वह कीमत आपको बता देता है। क्योंकि आम अनेक अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग साइज का होता है, और इससे उसका वजन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन बेसिकली मूलतः उसे मापकर ही यूज किया जाता है, इसलिए यह परिमाणवाचक में आएगा। और चूंकि 2 है तो 2 तो तोला नहीं जाएगा, इसलिए चला जाएगा वह अनिश्चित परिमाणवाचक नहीं, निश्चित में आएगा, निश्चित में आएगा। 2 तो निश्चित है, वो तो संख्या में आए, परिमाण में कहां से आएगा? कितना वजन है लिखा हुआ है, तोलने का कोई यूनिट होता है ना, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 किलो, 2 किलो, 200, यह निश्चित कहां है? उस यूनिट में नहीं है, इसलिए यह जाएगा अनिश्चित में। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आइए, अब इसमें और भी ज्यादा आ जाएगा। देखो अगर यूनिट रहता तो चला जाएगा निश्चित में। जैसे उदाहरण में देखो, निश्चित वाले में जिन विशेषण शब्दों का संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का, निश्चित परिमाण का, निश्चित संख्या का नहीं बोल रहे हैं, परिमाण का यूनिट होना चाहिए, किलो, मिली, लीटर, निश्चित परिमाण होना चाहिए, बिना परिमाण के वह नहीं जाएगा परिमाणवाचक में। 2 परिमाण, अगर 2 किलो होता, 2 ग्राम होता तो परिमाण में चला जाएगा, यूनिट नहीं है इसका। जैसे 5 किलो 2 लीटर, 5 किलो 2 लीटर, 2 ग्राम, ये यूनिट होना चाहिए परिमाण का, तब जाएगा निश्चित परिमाण। और अनिश्चित में कुछ कम है ना, मुझे कुछ फल दो, कितना फल दो, कुछ दे दो, 2 3 4 जो भी है, कम चीनी डालो, कितना, 1 किलो 2 किलो नहीं लिखा हुआ, कम, यानी कम में कुछ भी दे सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यह परिमाण अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक में। आई बात समझ में? चलिए अब देखो संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, जो हम लोग पहले चर्चा की वही लिखा हुआ है। देखो, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है, मतलब डेली लाइफ में हम गिनकर काम लेते हैं, उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। और जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, यानी डेली लाइफ में गिना नहीं जा सकता, गिनकर हम काम नहीं लेते हैं, और मापा या तोला जाता है, माप तोल के काम लेते हैं, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। सिंपल। आई बात समझ में? तो चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, और सार्वनामिक विशेषण और प्रविशेषण और विशेषण की अवस्थाएं अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।